बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लता मंगेशकर की वफ़ात पे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उनके बारे में क्या कहा, इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लता जी की वफ़ात पे उनके घर वालों और पूरी हिंदुस्तानी कौम के लिए किन जज्बात का इजहार किया। इसके साथ आज की वीडियो पे आप ये भी जान सकेंगे कि लता जी की वफ़ात पे इंडियन वज़ीर आज़म मोदी ने क्या कहा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किन जज्बात का इजहार किया, और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि ख़ुद लता जी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए किन जज्बात का इजहार कर चुकी हैं। लेकिन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काइंडली एंड तक सुनिएगा, तभी आप तमाम बातों को अच्छे से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू में आपको ये बता देते हैं कि लता जी की ज़िंदगी का मुख्तसर सफ़र के वो कैसे शुरू हुई और उनका इख्तिताम कैसे हुआ, और फिर अगले हिस्से में जो इंट्रोडक्शन में आपके साथ बातें की हैं उनको एक्सप्लेन कर देंगे। तो लता जी 1929 में इंदौर में पैदा हुई। पहला गाना 1942 में गाया। 1949 में फिल्म महल का गाना उनका सुपरहिट हो गया और उसके बाद लता जी काबू में नहीं आई और शोहरत की बुलंदियों को छूती चली गई। 1974 में लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया, जो कि किसी के लिए भी बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। लता जी ने जो गाने की दुनिया में कदम रखा वो बेसिकली अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपने घर वालों की कफ़ालत के लिए रखा था। और लता जी इतनी अजीम हस्ती थी कि वो किसी की भी तारीफ़ करने में कंजूसी नहीं थी करती। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लता जी, जो कि ख़ुद इतना बड़ा नाम है कि बरसगीर पाको हिंद सोग में है, सदमे में है उनकी वफ़ात के बाद से, वो पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में 92 ईयर्स उनकी एज थी जब वो फौत हुई हैं। उन्होंने एक दफ़ा भी पाकिस्तान के बारे में किसी भी मनफी सोच का इजहार नहीं किया। और अगर हम बात ये करें कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा के बारे में वो क्या राय रखती थी, तो आपको जान के बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होगा कि लता जी मैडम नूर जहाँ के बारे में ये कहती थी कि ये मेरी बड़ी बहन है, दीदी उनको कहती थी। और वो ये कहती थी कि मैंने जो गाना शुरू किया वो नूर जहाँ साहिबा को देख के शुरू किया और मैं इनसे सीखती हूँ। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि ख़ुद इतना बड़ा नाम लता जी मैडम नूर जहाँ के बारे में क्या राय रखता है। इसके साथ अगर मेहदी हसन साहब की बात करें तो लता जी मेहदी हसन साहब के बारे में कहती थी कि आपके गले में, यानी कि मेहदी हसन साहब के गले में भगवान गाता है। तो ये जज्बात थे उनके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा जी, लता जी ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में 50,000 से ज़ायद गाने रिकॉर्ड करवाए। ये बहुत बड़ा नंबर है, 50,000 से ज़ायद गाने उन्होंने रिकॉर्ड करवाए। उन्हें भारत में रत्ना अवार्ड से नवाजा गया, जो कि उनका बहुत बड़ा अवार्ड है। उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो शिवाजी पार्क में अदा की गई। अब आपको उनका ये भी बता देते हैं कि जो उनका आखिरी टाइम था वो बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो वो देख रहे हैं कि जी आखिरी जो रसूमात हुई उन पे शाहरुख खान साहब आए, आमिर खान साहब आए, सचिन तेंदुलकर आए, इंडियन वज़ीर आज़म मोदी साहब आए। लेकिन हुआ क्या आखिरी टाइम के अंदर, तो कुछ सीन इस तरह था कि मुंबई का एक हॉस्पिटल है जी, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, वहाँ पे 11 जनवरी सन 2022 यानी कि इसी साल 11 जनवरी को लता जी को एडमिट किया गया। और उसकी रीज़न ये थी कि उनके जो मल्टीपल ऑर्गन से वो डैमेज हो चुके थे। लेकिन इससे भी बढ़ के ये था कि उनको कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो गए थे। तो एमरजेंसी में उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में लेकर गए, वहाँ पर उनको एडमिट किया गया। कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी थी, तो वो ICU में थी। दुआ ये की जा रही थी कि वो रिकवर कर जाएं, लेकिन बदकिस्मती से वो रिकवर ना कर सकें और वो हमसे बिछड़ गई। जब वो बिछड़ी हैं जी तो उनकी जो एज है वो 92 साल है, 92 ईयर्स है। और कॉज ऑफ डेथ जो है वो मल्टीपल ऑर्गन्स का डैमेज होना और कोरोना के अलामात का आना है। तो ये आपको हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी है, ब्रीफ ओवरव्यू स्टोरी दे दी है उनकी ज़िंदगी के हवाले से। अब आपको ये बताते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लता जी के बारे में किन जज्बात का इजहार किया। तो आप ये ज़हन में रखिए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि हमारे पॉलिटिशियन हैं, बरतानिया में वो रह रहे हैं। एक तो वो ख़ुद भी अलील हैं, बीमार हैं। इसके साथ जो उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है ये कि वो अपने केसेस को भी फेस कर रहे हैं। पिछले 5 दिन से वो डेली रोज़ आ जा रहे हैं किंगस्टन क्राउन कोर्ट में। लेकिन उस टाइम पे भी जब उनको ये पता चला कि लता जी बिछड़ गई हैं हमसे, तो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार करने से गुरेज़ नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा, लता दीदी, आंसू आंसू और सिर्फ आंसू,
मैं आपके लिए दुआगो हूँ। आप हमेशा हमारे दिलों में, दिमागों में और यादों में ज़िंदा रहेंगी। इसके साथ उन्होंने मज़ीद ये कहा, दुनियाए मौसीकी का सबसे दरख्शां सितारा लता मंगेशकर दुनियाए फ़ानी से कूच कर गया। इस पर मुझे और मेरे साथियों को दिली सदमा पहुंचा है। मज़ीद उन्होंने ये कहा, लता जी की आवाज़ की जादुई शम्मा उनके गानों की सूरत में रहती दुनिया तक रोशन रहेगी। मैं लता जी के अहले खाना और इंडिया के तमाम लोगों के सोग में बराबर का शरीक हूँ। तो ये जज्बात का इजहार किया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बरतानिया से बैठ के। अब आपको बता देते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लता जी के बारे में किस तरह जज्बात का इजहार किया। तो मोदी जी कहते हैं, ख्याल रखने वाली और शफ़क़त करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर जा चुकी हैं। उन्होंने कौम में ऐसा खला पैदा कर दिया जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आने वाली नस्लें उनको इंडियन कल्चर का वफ़ादार के तौर पर याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज़ में लोगों को मशहूर करने की बेमिसाल सलाहियत थी। अब आपको बता देते हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किस तरह जज्बात का इजहार किया लता जी के लिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि लता मंगेशकर की मौत से बरसगीर ने हकीकी मानों में एक अजीम गुलकार को खो दिया है, जिसे दुनिया जानती है। उनके गानों को सुनकर पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत खुशी मिली है। अब आपको बता देते हैं कि दूरदर्शन क्या कहता है। सरकारी नशियाती इदारे दूरदर्शन ने गुलकारा के इंतकाल की खबर के बाद जनाजे को सरकारी दर्जा देते हुए 2 दिन के कौमी सोग का भी ऐलान कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा ऐलान है। और अब आपको ये बता देते हैं कि चौधरी फवाद हुसैन साहब, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं। लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का ख़ात्मा है। लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक रहेगा। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, वहाँ लता मंगेशकर को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। तो ये जज्बात आपको बता दिए हैं कि हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से किस तरह सामने आए हैं। हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बरतानिया से बैठकर क्या कहा, फवाद हुसैन साहब ने क्या कहा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि उनकी वफ़ात पे शाहरुख खान भी थे, आमिर खान भी थे, सचिन तेंदुलकर भी थे, और भी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम थे। यहाँ से एक लेसन भी मिलता है, एक सबक हमें भी मिलता है कि देखें हिंदुस्तान वाले अपने टैलेंट की किस तरह कदर करते हैं। अगर हम उनकी ज़ुबान में बात करें तो वो किस तरह पूजा करते हैं अपने टैलेंट की। जिस तरह अभी आपको बताया मैंने कि लता जी मेहदी हसन साहब के बारे में ये कहती थी कि इनके गले में भगवान गाता है। वो हमारे टैलेंट को भी किस तरह पूछते रहे हैं, किस तरह उसकी इबादत करते रहे हैं, क्या दर्जा देते रहे हैं कि कंजूसी नहीं करते। और एक बात तो तय है कि जो टैलेंट होता है, जो हुनर होता है, जो स्किल होती है, जो फ़न होता है, उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, उसके कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं, कोई उसकी लिमिटेशंस नहीं होती हैं। तो ये सरहद पार अपना क्या कहते हैं जाना जाता है, इसको ऑन किया जाता है। और हिंदुस्तान वालों ने ये साबित किया हमेशा से कि वो अपने टैलेंट को ऑन करते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर किसी के अंदर इतना टैलेंट नहीं भी है, एक ऑर्डिनरी सा टैलेंट, मतलब सादा नॉर्मल सही है, वो उसको इतना ग्रूम करते हैं, उसको इतना शेपअप करते हैं कि उसको एक लेजेंड की शक्ल दे के सामने ले आते हैं। वो ज़बरदस्ती के भी स्टार्स बना देते हैं और उनको भी वो इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और अगर हम देखें कि वो अपने लेजेंड्स को, अपने स्टार्स को किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि वो अपने स्टार्स को, अपने लेजेंड्स को झुक के मिलते हैं। उनको कभी भी खाली नाम से नहीं बुलाते, उनका कोई तोड़ मरोड़ के नाम नहीं रखते। उनको सर, पाजी, मैडम, दीदी, इस तरह से वो उनको ऑनर देते हैं। और अब जिस तरह लता जी की वफ़ात हो गई है, तो उनके आखिरी रसूमात के मौके पे उनकी इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम मौके पे मौजूद थे। उनके मुल्क का वज़ीर आज़म उस टाइम पे मौजूद था, शिवाजी ग्राउंड के अंदर, शिवाजी पार्क में मौजूद था। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, जब ये ख़बर हम तक पहुंची और हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे और सारा इसका एनालिसिस कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि देखें माजी करीब के अंदर, रिसेंट पास्ट में हमारे लेजेंडरी एक्टर उमर शरीफ साहब की वफ़ात हुई। वो हमारे ही नहीं थे, उनको इंडिया भी बुलाता था, इंडिया भी उनको ऑन करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था। दुनिया जानती थी उमर शरीफ साहब को। लेकिन यहाँ पे जो हमें हक़ अदा करना चाहिए था उनकी वफ़ात पे, वो हम नहीं कर सके। अब्दुल सत्तार एदी साहब का नाम कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है। किस तरह उन्होंने इंसानियत की खिदमत की।
वो जब वफ़ात उनकी हुई तो हमने हक़ अदा नहीं किया जिस तरह से हमें हक़ अदा करना चाहिए था। देखें, सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो तो हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को भी होंगे, उसको भी तो ये धमकियाँ आती होंगी, लेकिन वो मोदी पहुंचा, आखिरी रसूमात अदा करने के लिए शिवाजी पार्क में पहुंचा, शाहरुख खान पहुंचा, सचिन तेंदुलकर पहुंचा, आमिर खान पहुंचा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम हमेशा कोताही करते हैं और हमेशा देर करते हैं, हमें हमेशा बाद में याद आती है। तो ये हमें सीख मिलती है, हमें सबक मिलता है, हमें लेसन मिलता है कि जो गलतियाँ कोताहियाँ हमसे हो चुकी हुई हैं माजी में उनको ना दोहराएं और मुस्तकबिल में इनको हम सुधारें। उमर शरीफ साहब का मुझे याद आ रहा था तो वो हमारा कोई नाम वहाँ पे मौजूद नहीं था। अगर आपको याद आए और हम मिस कर रहे हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता दीजिए। अब्दुस्सर एदी साहब के बारे में हमें कोई बड़ा नाम याद नहीं है कि जो उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जनाज़गाह में मौजूद हो। अगर आपको याद है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के हमें याद दिला दीजिए और हमें ये अहद करना होगा कि आज से, अभी से, इसी वक्त से हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त करनी है, अपने मुल्क के टैलेंट की इज़्ज़त करनी है और हमें उनको बहुत रिस्पेक्ट से बुलाना है। हमें भी अपने टैलेंट को सर, मैडम, इस तरह बहन, पाजी, हमें भी जो हमारा कल्चर है हमें उस स्टाइल में अपने टैलेंट को ऑन करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।